नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। आजकल हम सीख रहे हैं अलग-अलग मात्राएं। तो आपको मालूम है ना बेटा कि एक-एक मात्रा के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है ना? तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हर मात्रा के प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल रहा है। यह देखिए, क्या बता सकते हैं? ये फोटो किसकी है? यह है बल। बल, बल, बल मतलब ताकत। आप दिखाते हैं ना इसे अपने बाइसेप्स, अपने डोले दिखाते हैं, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितना बल है, कितनी पावर है ना? तो ये हुआ बल। और हमने यहाँ पे प्रयोग किया दो व्यंजनों का, ब और ल। बल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब यह क्या है? यह है बाल। बाल, और बाल कैसे लिखेंगे हम? बाल के लिए हमने वही दो व्यंजन ब और ल के साथ लगा दी आ की मात्रा। तो आ की मात्रा से लगाने से बन गया बाल। और आपने देखा कैसे अर्थ बदल गया, है ना? अब ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? यह है एक सांप जो अपने बिल से बाहर निकल रहा है। सांप किसमें रहता है? बिल में, है ना? तो यह सांप का बिल है। और बिल कैसे लिखेंगे? फिर से ब और ला ही प्रयुक्त होंगे यहाँ पर, और ब पर लगी छोटी ई की मात्रा, बिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग हुआ और इससे फिर से शब्द का अर्थ बदल गया। यह है एक बेल। बेल, आपके घर में भी शायद मनी प्लांट का पौधा लगा होगा, तो उसे ध्यान से देखिए। मनी प्लांट एक बेल है और बेल में हमने लगाई ए की मात्रा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही दो व्यंजन ब और ल का ही प्रयोग हो रहा है बार बार, लेकिन सिर्फ अलग अलग मात्राएं लगाने से कैसे अर्थ बदल रहा है। अब इन्हें पहचानिए। ये हैं बैल। क्या है? बैल। और बैल में क्या लगाया हमने? ए की मात्रा। तो देखा आपने कैसे अलग अलग मात्रा के प्रयोग से हमने उन्हीं दो व्यंजनों के साथ अलग अलग शब्द बनाए, जिनका अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। अभी देखते हैं कुछ और ऐसे ही उदाहरण जहां पर आपको ए और ए की मात्रा में जो भिन्नता है बेटा, उसका दोबारा से आपको ध्यान कराएंगे ताकि आपको उसकी पहचान अच्छे से हो जाए, ए और ए की मात्रा की। यह देखिए, यह क्या है? यह है बेर। बेर, बेर में है ए की मात्रा और उच्चारण है ए का, बेर। अभी देखिए आगे, यह है बैर। बैर, बैर मतलब दुश्मनी। जब आपकी किसी से लड़ाई होती है, बैर। बैर में ए का उच्चारण है, ए की मात्रा। देख रहे हैं आप दोनों मात्राओं का फर्क बेटा? बेर, बैर, दोनों शब्दों में वही दो व्यंजन का उपयोग हुआ है, ब और र, लेकिन सिर्फ मात्रा की वजह से दोनों ही शब्द भिन्न बने हैं। दोनों में बहुत अंतर है, उच्चारण में भी और उनके मतलब में भी। बेर, बैर। देखिए आगे देखते हैं एक और उदाहरण। इस उदाहरण में यह क्या है? मेल। जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, मिलना, मेल। आप भी अपने दोस्तों को मिलकर उनको गले लगाते हैं, मेल। इसमें है ए की मात्रा। अभी आगे देखिए, मैल। हाथों पर मैल नजर आ रही है ना, कितने गंदे हाथ हैं? मैल। तो मैल कैसे लिखेंगे? यहां पर म पर आएगी ए की मात्रा। तो आप देख रहे हैं एक मात्रा के फर्क से कैसे शब्द का मतलब बदल गया। दोनों शब्दों में कितना अंतर है, उनके उच्चारण में भी और मतलब में भी। मेल, मैल। तो अभी ये दोनों मात्राओं में बेटा कभी भी आप
कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ए और ए उच्चारण पर ध्यान देंगे और फिर शब्द लिखेंगे मेल मेल। चलिए अभी अपना पाठ हम पढ़ेंगे। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द उसमें ऐसे नजर आएंगे जिससे आपको ये दोनों मात्राओं का अंतर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ नैनीताल की सैर। आज हम करेंगे इससे संबंधित कुछ अभ्यास। पहला अभ्यास है आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, टिक का निशान लगाना है। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। वैभव ने कहाँ के चित्र लिए? वैभव ने चित्र लिए थे नैनीताल के। सही उत्तर है नैनीताल। तो आप नैनीताल पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसका पैर फिसल गया? किसका पैर फिसल गया था? वैभव का। तो सही उत्तर है वैभव। वैभव पर निशान लगाइए। कौन बढ़िया तैराक था? बताइए कौन बढ़िया तैराक था, नैना या कैलाश? तो बढ़िया तैराक था कैलाश। तो कैलाश सही उत्तर है और आप कैलाश पर सही का निशान लगाएंगे। अब यहां देखिए बेटा, यहां आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उनमें से ए की मात्रा वाले शब्द चुनकर नीचे लिखना है। जैसे पहला शब्द मैदान, मैदान वहां पर लिखा हुआ है। आगे देखिए, ए की मात्रा ढूंढिए। हैदराबाद, हम लिखेंगे हैदराबाद। अगला शब्द गवैया, गवैया। मैंने आपको बताया था जब भी य से पहले ए की मात्रा आएगी तो वो ऐ का उच्चारण होगा। पैदल, पैदल। शैतान, शैतान। अभी देखिए बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम उल्टे पुल्टे करके लिखे हैं, तो उन्हें हमें सीधा करके लिखना है। जैसे पहला शब्द है सैनिक। अगला चित्र देखिए थैला, और उससे आगे मैना। ठीक है, तो ये सब उल्टा पुल्टा था, आपने इनको सीधा करके लिखना है। चित्र की पहचान आपको है पहले से ही, है ना? तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास करना है आपको। अब आगे देखिए, यहाँ पूछा है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति झील में गिर जाए, आपके सामने झील में कोई व्यक्ति गिर जाए, तो आप क्या करोगे? क्या आप किसी बड़े को बुलाओगे, स्वयं झील में कूद जाओगे उसको बचाने के लिए, या फिर देखकर आगे चले जाओगे? क्या करेंगे आप किसी बड़े को बुलाएंगे, है ना? खुद से झील में नहीं कूदना है और आगे भी नहीं जाना है, किसी बड़े को बुलाएंगे उसकी मदद के लिए। अगला प्रश्न है कि हमें झील में कूड़ा करकट क्यों नहीं डालना चाहिए? क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा, गंदगी फैलती है, प्रदूषण फैलता है, झील में रहने वाले मछलियां मर जाती हैं, जितने भी जीव जंतु हैं झील में वो मर जाते हैं, है ना? गंदगी तो फैलती ही है, देखने में गंदा लगता है, तो इसलिए हमें झील में कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। वहां के जो पौधे होते हैं उनके लिए भी हानिकारक होता है। जो आप झील में पौधे उगते हैं, फूल उगते हैं, तो उन सब के लिए जो है कूड़ा करकट बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये गतिविधि है जिसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बिंदुएं दिख रही हैं, डॉट्स दिख रही हैं ना, आपने उनको जोड़ना है पेंसिल से और उसको चित्र को पूरा करना है। जब आप चित्र पूरा कर लेंगे तो आपका चित्र दिखेगा कुछ ऐसा। और अब क्या करेंगे आप इसके अंदर रंगीन कागज के टुकड़े फाड़कर चिपकाएंगे। ठीक है, रंगीन कागज, कलर्ड पेपर। घर में आपके पास जो भी कलर्ड पेपर हो, नहीं भी है तो पुरानी मैगजीन्स हैं, उसमें से छोटी छोटी कटिंग्स करके वो फाड़ कर चिपकाएं और फिर आपका चित्र लगेगा ऐसा। लग रहा है ना सुंदर? तो मैम के पास घर में जो भी रंगीन कागज थे, मैम ने तो वो फाड़ कर चिपका दिए। आपके पास जो भी है आप उसको खींचिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली कक्षा में।